ये देखिए मलाई पनीर मसाला बनाया हूँ, क्या रंगत आई है इसमें। इसमें ज्यादा सामान या ज्यादा मेहनत का कोई काम नहीं है, एकदम सिंपल तरीका है दोस्तों। मैंने ये 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, इनको बड़ा बड़ा काट लेंगे और फिर ये मिक्सी के जार में मैं डाल रहा हूँ। टमाटर के साथ ही में ये 2 पीस हरी मिर्ची है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। सब्जी में बाइंडिंग लाने के लिए मैंने ये 2 बड़े चम्मच काजू लिए हैं। ये 5 या 6 काजू थे जिसको छोटा छोटा काट के इसमें डाल दिया। इसमें मूंगफली या मखाने भी मस्त चलेंगे। अभी मैं बस मिक्सी को घुमा रहा हूँ, इसका पेस्ट एकदम स्मूथ बनाना है। ये अभी नहीं हुआ है, पूरा स्मूथ करेंगे तभी वो मजा आएगा। ये भी देखिए एकदम स्मूथ लग रहा है ना। अब हम लोग एक कढ़ाई टिका लेंगे और इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच घी गरम किया है। घी जैसे गरम हो रहा है ना, मसाले हम लोग एक साथ में डालेंगे तो मैं कटोरी में जमा कर रहा हूँ। ये आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही धनिया पाउडर। ये 3 मसाले अभी के लिए। घी जब गर्म हो जाता है तब हम लोग इसमें जीरा डालेंगे। जीरा को चटकने देना है बस। फिर हम लोग ने ये जो 3 मसाले तैयार किए थे ना, वो इसमें डालकर एक बार चला लेंगे। इनको जलने नहीं देना है दोस्तों। फटाफट इसमें अभी अपनी टमाटो की प्यूरी डालनी है और ये उछलता काफी है तो एक बार इसको चला लेते हैं। और फिर मैंने ये मिक्सी साफ कर ली है पानी के साथ, ये इसमें मिलाकर अब हम लोग को इसको बढ़िया तरीके से पकाना है, पूरा जब तक ये सूख ना जाए। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया। बस अब टमाटर को बढ़िया तरीके से पकाना है जैसे मैंने बताया था। तो मैं इसमें अब हाफ ढक्कन लगा के पका रहा हूँ ताकि टमाटर पकने के साथ साथ इसमें जो पानी है ना वो भी फटाफट से उड़ने लगे। तो पनीर भी तैयार कर लेते हैं जब तक ये पक रहा है। ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। टमाटर को चेक करते रहिएगा दोस्तों, वो चिपक ना जाए। और ये जो सब्जी है ना, इसमें मलाई डलेगी तो एग्जैक्ट मेजरमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मैंने हाफ कप मलाई ली है। ये लगभग 2 दिन का जो दूध होता है ना, कल और आज का, उतनी ही मलाई है। हम लोग ये फ्रिज में रखते हैं तो इसलिए मैंने इसको अभी पहले ही निकाल के तैयार कर लिया। ज्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए। अभी आप देखिए टमाटर में थिकनेस आने लग चुकी है। धीरे धीरे इसमें से घी भी अलग होने लगा है साइड से। बस हम लोग को इतना इसको सेकना है कि ये पूरा घूमने लगे चम्मच के साथ, बिल्कुल ऐसे। अभी आप देख सकते हो अपना टमाटर पक के रेडी है। अब इसमें हम लोग वो मलाई डाल देंगे। हाफ कप मलाई है और मलाई को हम लोग अच्छी तरह मिक्स करके फिर पकाएंगे 2 मिनट तक। इसमें वो जो फ्रेश क्रीम की पैकेट आती है ना, वो यूज मत करिएगा, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। मलाई क्या है ना, ग्रेवी भी बनवाएगा और साथ में थोड़ी बहुत सेपरेट भी होगी तो मस्त टेस्ट आता है इससे। पूरा ऐसे सेक लेंगे दोस्तों। अभी आप देख सकते हो मैंने इसको 3 मिनट तक सेक लिया है। अभी ये सीन एकदम परफेक्ट है। अब इसमें पनीर डालनी है। 1-2 चीजें और डालनी है पनीर के साथ ही में। ये मैंने हाफ टी स्पून चीनी ली है। चीनी से सारा जो टेस्ट है ना बैलेंस हो जाएगा। थोड़ा सा गरम मसाला है और हाफ टी स्पून ही कसूरी मेथी। ये तीनों चीज डालने के बाद पनीर को ये मसालों के साथ 1 मिनट तक चलाना है। इससे पनीर सॉफ्ट रहेगी। लेकिन 1-2 मिनट से ज्यादा मत सेकेगा वरना इसमें चिड्डापन आने लगता है, ओवर कुकिंग हो जाएगी दोस्तों पनीर की। बस हम लोग इसमें अब फटाफट पानी डालते हैं। ये 1 कप पानी है और अब बस पानी को पकाना है जब तक इसमें एक बॉईल ना आ जाए और थोड़ी थिकनेस ना आ जाए। अपना काजू और मलाई सब एक्टिव हो जाएगा ना, तब अपनी सब्जी रेडी है। ये देखिए अपनी पनीर मलाई मसाला एकदम रेडी है। क्या रंगत आई है इसमें। एक बार आप ऐसे बना के देखिए, इसका टेस्ट भुला ही नहीं भूल सकते हैं। मेथड आपने देखा ये कितना आसान है, तो क्या चीज का वेट है। चलो अब सर्व करते हैं अपनी मलाई पनीर मसाला। टेस्ट में सही में मानिएगा रेस्टोरेंट वाली जो स्टाइल होती है ना, उससे ज्यादा मजा आएगा। ऊपर मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया भी सजाया है। तो आप कब बना रहे हो तो कैसे